हेलो एवरीवन। बेटा वो जो वीडियो अभी बनाई थी, मतलब छोटी इसलिए बनी है, बीच में स्टॉप हो गई, इसके लिए आगे फिर से बना रही हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नीड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट की कंजर्वेशन की आवश्यकता क्यों है? देखो, फॉरेस्ट ऑक्यूपाइड 8 लाख किलोमीटर एरिया। फॉरेस्ट जो हैं, हाँ, तो 8 लाख किलोमीटर एरिया है वो ऑक्यूपाई करते हैं। एरिया वाइज 13 लाख किलोमीटर फायरवुड सच एज बैम्बू, जिसमें देखो 13 लाख किलोमीटर फायरवुड जो जलाने की लकड़ी होती है, जैसे कि बैम्बू, मेडिसिनल, रबर, इसेंशियल ऑयल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये सारे हम लोगों को किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। बैम्बू जो है मेडिसिन भी मिलती है। मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं मेडिसिनल प्लांट्स? बासिल जो तुलसी होता है वो वाला, नीम होता है, ये भी मेडिसिनल प्लांट है ना। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि सर्पगंधा है, और क्या क्या हो सकते हैं मेडिसिनल प्लांट? आगे आपके 14 चैप्टर में आएंगे सारे। सर्पगंधा का साइंटिफिक नेम होता है राल्फिया सर्पेंटाइना, ठीक है। और सर्पगंधा, अश्वगंधा, ये सारे जो हैं मेडिसिनल प्लांट होते हैं। फिर है ये इसेंशियल ऑयल, रबर, ये सारी चीज़ें हम लोगों को फॉरेस्ट से मिलती है। सो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन ऑन प्रायोरिटी। इसीलिए फॉरेस्ट का जो प्रोटेक्शन है वो प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए। पहले भी अपन पढ़ के आ चुके। बिकॉज सैटेलाइट टेल अस दैट फॉरेस्ट आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 100 मिलियन पर ईयर विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। फॉरेस्ट आर बीइंग कट। देखो क्या है कि बिकॉज सैटेलाइट टेल अस, हम लोगों को सैटेलाइट बताती हैं दैट फॉरेस्ट आर डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 100 मिलियन पर ईयर। मतलब कि जो फॉरेस्ट है उनकी जो रेट है वो इतनी ज़्यादा डिक्रीज़ होती जा रही है विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ। फॉरेस्ट आर मतलब इस हिसाब से पेड़ वो काटे जा रहे हैं कि 10 मिलियन पर ईयर, 10 मिलियन पर ईयर जो है वो डिक्रीज़ हो रही है फॉरेस्ट की जो रेट है वो वाली, ठीक है। तो सैटेलाइट का यहाँ पे नाम आया। देखो अपन ने 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट। तो उसमें जो पोलर सैटेलाइट है उसमें बताया था ना कि ऊपर से पिक्चर लेते हैं, वो रिमोट सेंसिंग होता है उसके अंदर, ठीक है। तो वो सब ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए पोलर सैटेलाइट है वो काम में आती है, ठीक है। उसके बाद है सो फॉरेस्ट आर ओनली प्रेजेंट ऑन 16% to 70% ऑफ लैंड। देख लो, अब ये 16 से 17% लैंड के ऊपर फॉरेस्ट जो है प्रेजेंट है। उसके बाद है झूम फार्मिंग। इन सच टाइप ऑफ फार्मिंग द ग्रीन स्टफ ऑफ स्पेशल एरिया इज़ कन्वर्टेड इनटू ऐश बाय बर्निंग। देखो इसमें क्या होता है, झूम फार्मिंग इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ झूम फार्मिंग? झूम फार्मिंग क्या होती है? इसमें क्या होगा, इस टाइप की फार्मिंग में जो ग्रीन स्टफ मतलब खड़ी फसल होती है ग्रीन ऑफ स्पेशल एरिया, किसी भी एरिया की, इज़ कन्वर्टेड इनटू ऐश, उसको पूरी को जला दिया जाता है, ठीक है। बाय विच फर्टिलिटी ऑफ दैट लैंड इंक्रीजेज, जिससे क्या होता है उस जगह की जो फर्टिलिटी है, उस मिट्टी की फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। एंड वी कैन ऑब्टेन गुड प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड फॉर 2 or 3 ईयर। और हम लोग उस ज़मीन से 2-3 साल तक अच्छा जो प्रोडक्शन है, अच्छी जो पैदावार है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। मिज़ोरम, मेघालय, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झूम फार्मिंग है कौन से एरियाज़ में की जाती है। तो इसके लिए देखो आप लोगों को मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम यहाँ पे ये जो यूज़ दिस टेक्निक, इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। ये पूछा जा सकता है झूम फार्मिंग क्या होता है, तो इसके अंदर का क्या आप लिखोगे कि इन सच टाइप ऑफ फार्मिंग द ग्रीन स्टफ ऑफ स्पेशल एरिया इज़ कन्वर्टेड इनटू ऐश बाय बर्निंग। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से एरिया, मतलब कहाँ है ये जो टेक्निक है कहाँ यूज़ की जाती है? तो मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, यहाँ ये यूज़ की जाती है, ठीक है। अब स्टेप्स यूज्ड फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से स्टेप है वो हम लोगों को यूज़ करने चाहिए? द रेशियो ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांट एक्शन शुड बी द सेम।
देखो, रेशो ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन शुड बी सेम। मतलब अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो प्लांटेशन का रेशो वो भी सेम होना चाहिए। मतलब जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतने ही पेड़ हैं वो लगाने भी चाहिए, उनका रेशो सेम होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है, फॉरेस्ट शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हार्मफुल फायर। और फॉरेस्ट जो है उनको जो फायर लग जाती है उससे बचाना चाहिए। ठीक है। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्मफुल पेस्टिसाइड्स। हानिकारक जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनसे फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर शुड बी बैन। और एग्रीकल्चर के लिए, जैसे कई लोग खेती बाड़ी के लिए क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं, उस जगह खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो उसके पे बैन होना चाहिए। उसके बाद जूम फार्मिंग शुड बी बैन। जूम फार्मिंग है वो भी बैन होनी चाहिए, क्योंकि उसमें खड़ी फसल को जला दिया जाता है, वो भी नुकसान की बात है। उसके बाद है, नेक्स्ट है, पीपल शुड बी अवेयर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। और लोगों को फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करना चाहिए, अवेयर होना भी चाहिए। और सेलेक्ट अदर ऑप्शन फॉर फायरवुड एंड टिम्बर। क्या था, पीपल शुड बी अवेयर अबाउट सेलेक्ट अदर ऑप्शन फॉर द फायरवुड, मतलब दूसरा ऑप्शन होना चाहिए लकड़ी के अलावा। एंड टिम्बर टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को बचाने के लिए। सोशल फॉरेस्ट्री शुड बी इनकरेज्ड। और सोशल फॉरेस्ट्री है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। सोशल फॉरेस्ट्री अपन आगे पढ़ेंगे क्या होता है। फॉरेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोज। और फॉरेस्ट के जो रूल्स और रेगुलेशन जो भी बनते हैं उनको स्ट्रिक्टली सभी को फॉलो करना है। इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन है उसको रोका जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सोशल फॉरेस्ट्री। थैंक यू।